अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो आज मेरा जो मौजू है वो तालीमात सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तालीमात सहाबा, औलिया, सालेहीन। आज इस मौजू पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आज के इस दौर में फ़ज़ाइल बयान करने की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब सारा फ़ज़ाइल से भरा पड़ा है। आज एक से एक बढ़ के इन बुजुर्ग और इन प्यारी और इन मुक़द्दस और नफूस क़ुद्सिया के फ़ज़ाइल, अज़मत और शान बयान करने वाला एक से एक मुकर्रर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की मुआशरे में हमें इस वक़्त सख्त और अशद ज़रूरत है तो वो है कि इन नफूस क़ुद्सिया की तालीमात के मुताबिक अमल करते हुए अफराद की, और वो नहीं है। सुनने वाले भी बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं, पर सिद्दीक़ अकबर का उसवा शाज़ किसी में नजर आता है और कोई दिखाई देता है। अल्लाह अकबर। तो आज इस हवाले से गुफ्तगू है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें अमल की दुनिया में दाखिल होकर अमल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने सूरह नहल की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल का, एहसान का और कराबत व ईताई ज़िल क़ुर्बा और कराबतदारों को इमदाद देने का हुक्म देता है। अल्लाह किस चीज़ का हुक्म देता है? एक तो अदल करना है, दूसरा एहसान करना है, और तीसरा अपने कराबतदारों के साथ क्या करना है? उनकी हेल्प करनी है, उनके साथ सिला रहमी का मामला करना है, उनके साथ जुड़ना है, उनके दुख सुख में क्या करना है? शरीक होना है। वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, और अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है
कि बेहयाई और बुरे काम, वल बग़ और सरकशी से अल्लाह तुम्हें मना करता है। अल्लाह तुम्हें इन चीजों से मना करने का हुक्म देता है कि ये चीजें नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, बेहयाई नहीं करनी और सरकशी भी नहीं करनी और बुरे कामों में दिलचस्पी भी नहीं लेनी और उन्हें करना भी नहीं है। अल्लाह इन कामों से क्या करता है? तुम्हें मना करता है। 3 कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अदल का, एहसान का और कराबतदारों के साथ मदद करने का, उनके खुशी गमी में शरीक होने का, उनसे जुड़ने का। और 3 कामों से अल्लाह ने मना किया है। किससे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बेहयाई से, बुरे कामों से और सरकशी से अपने आप को क्या करो? बचाओ। और आगे फरमाया याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, और वो तुम्हें इसलिए नसीहत करता है ताकि तुम इसे कबूल करो और याद रखो। अल्लाह हमें किस लिए नसीहत करता है? ताकि हम इसे कबूल करें और इसको याद रखें, और याद रखने के बाद इसके ऊपर अमल करें और अपनी जिंदगियों में बहार और निखार और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम अपने रब के सामने 5 सवालों के जब तक जवाबात नहीं देगा उस वक्त तक रब के हुजूर खड़ा रहेगा। 5 सवालों से पूछे जाएंगे और उन 5 सवालों के अल्लाह बोलेगा इसका जवाब दे। जब तक वो जवाब नहीं देगा अल्लाह के सामने खड़ा रहेगा। क्या कहां खड़ा रहेगा? अल्लाह के सामने खड़ा रहेगा। सबसे पहला सवाल जो इब्ने आदम से, इंसान से, हजरत आदम की औलाद से किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि अपनी उम्र कहां गुजारी। ये जो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, 10 साल 20 बालिग होने के बाद की जिंदगी, जब इंसान मुकल्लफ हो जाता है इस्लाम के अहकाम का, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150, 200 साल भी लोग जीते हैं, 300 साल भी। अल्लाह फरमाएगा ये तेरी उम्र कहां गुजरी है? इस सवाल का जवाब दे। तेरी जिंदगी बुराइयों में गुजरी है, नेकियों में गुजरी है, दुनियादारी में गुजरी है, दीनदारी में गुजरी है, मेरे कुर्ब में गुजरी है या मेरी बारगाह से दूरी में गुजरी है? कहां गुजरी है? इस सवाल का जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े से आपके अंदर ज़मीर है, अगर ईमान की रत्ती है, तो इंसान अपना गिरेबान खोल के अपने अंदर गिरेबान में झांक के देख ले, उसके सवाल का जवाब उसका ज़मीर उसको देगा कि तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी है, ये उम्र कहां गुजरी है। होना तो ये चाहिए था कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा में और रसूलुल्लाह की ताबेदारी में गुजरना चाहिए था। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए अल्लाह ने बेहतरीन नमूना बना के अपने महबूब की जात को, सीरत को हमें अता फरमाया। हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। और जिनकी इस तरह जिंदगी गुजरेगी अल्लाह उन्हें कयामत के दिन धूप और प्यास और तकलीफों में नहीं, बल्कि अपनी रहमत के साए में नूरानी ताज सजा के, नूरानी मिंबरों पर सजा के अल्लाह बताएगा ये वो है जिनकी जिंदगी मेरे महबूब की ताबेदारी और इताअत और फरमाबरदारी में गुजरी है। ये वो लोग हैं। पहला सवाल क्या होगा भाई? सारे बोलो, उम्र, जिंदगी कहां गुजारी? अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अब इस सवाल की तैयारी हर आदमी ने करनी है। दूसरी, जवानी कहां गुजारी? जवानी कहां गुजारी? जवानी दुनियादारी कमाने में, जवानी गुनाह करने में, जवानी ऐशो आराम और शराबनोशी और दुनिया की रंगीनियों में इस जवानी को बर्बाद किया, या अल्लाह की फर्माबरदारी और रसूलुल्लाह की ताबेदारी में जिंदगी को बसर किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिन अशखास को अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत का साया, अर्श का साया अता फरमाएगा, अपने अर्श का, जिस दिन उसके अर्श के साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, उस अर्श के साये में वो नौजवान
जिसने अपनी जवानी अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारी है, अल्लाह ऐसे नौजवान, ऐसे जवानी गुजारने वाले अपने बंदे को कयामत के दिन अपना अर्श का साया अता फरमाएगा। किसका साया अता फरमाएगा? अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि जवानी कहां गुजरी, मस्जिद में गुजरी या गली कूचों में गुजरी, जिंदगी कहां, जवानी कहां गुजरी, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी में गुजरी या बेनमाजी होकर इस जवानी को गुजारा, आया कि इस जवानी में गाने सुन सुनकर अपनी जवानी बर्बाद की, या इस जवानी में कुरान की तिलावत करके इस जवानी को मजीद तूने बाबरकत बनाया। अल्लाह कयामत के दिन बंदे से पूछेगा। जितने भी यहां सुबह दरीश बैठे हैं, अभी वक्त है, अपनी जवानी गुजारे बैठे हो, अगर जवानी अच्छी नहीं गुजरी तो इस बयान से, आज से मादी की गलतियों की रब के हुजूर तौबा कर लो। अल्लाह रहीम है, करीम है। ऐसा ना हो कि कयामत के दिन जब तुम्हारे नामा अमाल की फहरिस्त खुले उसमें कसूर ही कसूर हो, उस दिन के रोने से, या अगर रोना नहीं आता, रोने जैसा मुंह बना लेना। रब कहता है मुझे तुम रहीम और करीम पाओगे। अल्लाह, रोना नहीं आता, रोने जैसा मुंह बना लो, अल्लाह मुझे तव्वाब और रहीम पाओ, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा अपने बंदू पर मेहरबानी रहम फरमाने वाला पाओगे। अल्लाह, जवानी कहां गुजारी, ये सवाल अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। उम्र कहां गुजरी, जिंदगी कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल होगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कहां से कमाया, माल की कमाई के जराए क्या थे, हलाल थे या हराम थे। माल बढ़ाने में किसी का हक तो नहीं मारता रहा। बाप से पूछा जाएगा, बेटों को विरासत दी, बेटी को भी दी, पूछा जाएगा। बड़े भाई से पूछा जाएगा, छोटों का हक तो नहीं मारा मरने के बाद। अल्लाह अकबर, बिल्डिंगें बना ली, बंगले बना लिए, बैंक बैलेंस से अपने बैंक अकाउंट भर दिए, आया कि ये हलाल के थे या हराम के थे, कहां से कमाया, कहां लगाया, ये पूछा जाएगा। कमाई तो हलाल थी, कहीं उस हलाल को हराम कामों में तो खर्च नहीं करता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कयामत के दिन पूछा जाएगा, मुहासबा कीजिए, अगर आपकी कमाई में कहीं हराम है तो अभी से पीछे हट जाइए, अल्लाह से तौबा कीजिए। या अल्लाह, मैं डरता हूं कि कयामत के दिन मैं तेरी बारगाह में रुसवा ना हो जाऊं, तुझसे हलाल का तलबगार हूं, हराम छोड़ दी तेरी रजा के लिए, अब तू मेरे लिए हलाल के दरवाजे खोल दे। वो रहीम है, वो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, वो वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो वल्लाहु अलीमुन खबीर है। अल्लाह अकबर, वो हर चीज से बाखबर भी है, हर चीज का इल्म भी है। अल्लाह अकबर, वो हर चीज पर कादिर भी है। अरे तू अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दे, फिर देख अल्लाह तेरे लिए हलाल के दरवाजे कैसे हमवार फरमाता है। लेकिन जब तक तू हराम से हटेगा नहीं, अल्लाह की रहमत नहीं उतरेगी, अल्लाह का करम नहीं आएगा, अल्लाह की अता के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तू छोड़ के तो देख, तू छोड़ के तो देख। हदीस कुदसी में आता है, जब कोई बंदा हमारी तरफ चल के आता है तो हमारी रहमत उसका इस्तकबाल करने के लिए दौड़ के जाती है। अल्लाह, दौड़ के। अल्लाह की रहमत तो मुंतज़िर है कि कोई आए तो सही, कोई आए तो सही। माल कहां से कमाया, कहां लगाया, सवाल होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अपने सामने इब्ने आदम को खड़ा करेगा, अल्लाह फरमाएगा ये 5 सवालात हैं, इनके जवाब दे, फिर बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5वां सवाल होगा, जो इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल भी किया कि नहीं किया। 5वां सवाल होगा, इल्म हासिल किया, अमल भी किया कि नहीं। इस इल्म से गुरूर और तकब्बुर में तो मुब्तला नहीं हुआ,
इस इल्म से लोगों पर बरतरी के लिए मुकाबलों में तो नहीं लगा रहा, इस इल्म से लोगों की जेबें तो साफ नहीं करता रहा, इस इल्म को बेच के दुनिया तो नहीं बनाता रहा। बता, ये दीनदारों से सवाल होगा, मुझसे सवाल होगा, अहले इल्म से सवाल होगा। दुआ करो अल्लाह ताला हमें इल्म के मुताबिक अमल की भी तौफीक अता फरमाए, अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वरना याद रखो, जो हुजूर ने फरमाया, मेरे और आपके आका ने फरमाया कि अगर भेड़िए को रेवड़ में छोड़ दो बकरियों के, वो इतना रेवड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता भेड़िया, जितना बेअमल आलिम दीन को और मेरी उम्मत के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो दुआ करो अल्लाह कयामत के दिन माफ कर दे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां तो मैं ये कहूं, मैं तो सारी रात तहज्जुद पढ़ता हूं, भले ना पढ़ता हूं, आप भी मेरे हाथ चूमेंगे, इमाम साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, ये है वो है फला है। अरे दुनिया की जिल्लत से कयामत की इज्जत कई दर्जे बेहतर है। यहां अपने आप को गिरा लो, इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह की रहमत तुम्हें उठा के अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगी। अल्लाह अकबर। उलमा की शान बड़ी है, उलमा का मकाम बड़ा है, लेकिन मैं जब भी बात करता हूं मैं किसी और को बुरा नहीं कहता, मुझसे सारे उलमा अच्छे हैं भाई। मैं अपने नफ्स को मुखातब होकर कहता हूं कि तू अच्छा हो जा, तुझसे तेरे मुतालिक पूछा जाएगा, किसी और के मुतालिक तुझसे नहीं पूछा जाएगा। तुझसे तेरी जमात के हवाले से सवाल होगा, इस मस्जिद की जिम्मेदारियों के हवाले से सवाल होगा, तुझसे तेरे अहले खाना औलाद के मुतालिक सवाल होगा, किसी और के मुतालिक तुझसे नहीं पूछा जाएगा। मैं अपनी इस नौकरी में कामयाब हो जाऊं तो मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा जमीन पे बैठे हैं, साथ में घास उगा हुआ है। सिद्दीक अकबर कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे सहाबा ने दीन में अपनी मदद दी, जाने भी पेश की, माल भी पेश किया, लेकिन मैंने सबका बदला दुनिया में चुका दिया है। एक सिद्दीक है जिसके एहसानात इतने हैं, इसके एहसानात मैं साथ लेके जा रहा हूं, कयामत के दिन मेरा रब इसके एहसानात का बदला अता फरमाएगा। अल्लाह। वो सिद्दीक अकबर जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों और रसूलों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका के आखिरी उम्मती तक जितने नबी आए हैं, इनके जितने उम्मती आए हैं, नबियों का दर्जा सबसे ऊंचा, रसूलों का दर्जा सबसे ऊंचा। उम्मतियों की बात कर रहा हूं, सारे नबियों के उम्मतियों में अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं। अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब बड़े बड़े अल्लाह के नबी और रसूल रब के हुजूर अर्जी पेश करने से लोगों को कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, किसी और के पास जाओ, उस वक्त मैं अपने रब के हुजूर सजदा करूंगा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरी उम्मत बड़ी मुश्किलात से दो चार है, इनके लिए हिसाबो किताब का मामला शुरू फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा लाइए पहला उम्मती लाइए जिसका हिसाब किताब करना है। सरकार फरमाते हैं मैं अपने पहले उम्मती का जब नामा अमाल पेश करूंगा, मेरा रब मेरे उस उम्मती का नामा अमाल देख के मेरे रब के जलाल पे मेरे रब की रहमत गालिब आ जाएगी। वो पता है किसका नाम अमाल होगा? वो सैयदना सिद्दीक अकबर। वो क्या होंगे? सैयदना, जिनसे रब फरमाए जिब्रील को भेजे, जिब्रील जाके मेरे महबूब से कहे सिद्दीक अकबर से कहो ग़ज़वा तबूक में तुमने तो अपने बदन के कपड़े भी उतार के हमारी रजा के लिए इस्लाम में पेश कर दिए, पूछो इस हाल में सिद्दीक से तो हम राजी हैं, क्या सिद्दीक भी अपने रब से राजी है कि नहीं? अल्लाह रजाए पूछ रहा है कि आया के महबूबा तेरा सिद्दीक राजी है कि नहीं? वो सिद्दीक अकबर कहते हैं, साथ में घास का तिनका था, उसे लिया, कहने लगे काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, काश मैं ये घास का तिनका होता, इसे कोई जानवर खाता, गोबर बनती, निकल जाती, गल सड़ जाती, मैं इंसान बना, कयामत के दिन अल्लाह ने तो इंसानों से हिसाब किताब लेना है। अल्लाह एहसास था कि मैं कैसे अल्लाह को हिसाब, जब इतनी बड़ी हस्तियां अल्लाह के हुजूर पेशी से डर रही है। ऐ तैबा मस्जिद वालों, फिर आपको मुझे कितना डरना चाहिए, कितना एहसास करना चाहिए। अल्लाह अकबर।
तो ये इल्म के मुतालिक भी सवाल होगा, ये जो इल्म तुम्हें दिया था इस पे अमल भी था कि नहीं, या सिर्फ लोगों को तकरीरें सुनाने के लिए, वाज सुनाने के लिए, या सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए इस इल्म को इस्तेमाल करते रहे, कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया कि नहीं दिया। अक्सर लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सुधारते रहते हैं, अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। वो कहते हैं वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा, हालांकि वो खुद गंदा होता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं काले मेढे कपड़े ते काला मेढा भेष, गुनाह कर दी मैं फिरा लोग आखन दरवेश। अल्लाह, ये है तकवा, ये है आजी, ये है अल्लाह के हुजूर पेशी का खौफ। कह रहे काले मेरे कपड़े हैं, ब्लैक कपड़े हैं, काला मेरा भेष है, गुनाह करता मैं फिर रहा हूं, लोग मुझे दुर्वेश कह रहे हैं। लोग मुझे क्या कह रहे हैं? दुर्वेश कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन 5 सवालों के जवाब तैयार कर लो। एक दिन पेश होना है, एक दिन पेश होना है हमने। अल्लाह अकबर। आज हम रोना रोते हैं हमारे हुक्मरान खराब है, फलां खराब है, फलां खराब है। अल्लाह ने तारीख में जब अवाम अच्छी थी ना, तो अल्लाह ने हुक्मरान भी अच्छे दिए। एक हुक्मरान मिल्लत इस्लामिया में गुजरे जिनका नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। क्या नाम है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्होंने पूरी रूए जमीन को अदल से भर दिया था, जिनके दौरे खिलाफत में हिरन और शेर इकट्ठे चलते थे, बकरियों की रखवाली, बकरियों के रेवड़ की रखवाली भेड़िया किया करता था। ये वो दौर था। आप भी कहेंगे यार ये बातें था ऐसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत जुम्मतुल मुबारक में लेट आए। लोगों ने कहा हजरत जुम्मा बाद में पढ़ाइएगा, पहले अपने लेट आने का हमें बताएं, क्यों लेट आते हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जुम्मतुल मुबारक छुट्टी का दिन होता है मेरा, उस दिन मुझे तैयारी करनी होती है। मेरे पास ये एक ही जुब्बा है, कमीज है, इसको मैं धोता हूं, लंगोट बांध लेता हूं और इसके सूखने में देर लग जाती है, इस वजह से मैं लेट आता हूं। लाखों मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला हुक्मरान है, लेकिन क्या है, एक ही जुब्बा है। क्योंकि उसे पता है कयामत के दिन मुझे हिसाब देना है, कयामत के दिन मुझे हिसाब देना है। उनकी रियाया में भी फिर लोग डरते होंगे ना अल्लाह से, तो अल्लाह ने हुक्मरान भी ऐसे दे दिए। आज आप और मैं देख लें, हमने अपने मोहल्लों में क्या हशर मचाया हुआ है। जिसका जहां दाव लगता है लगा रहा है, नहीं लगा रहा? बोलो यार, या सारे पाक साहब मैं ही गुनाहगार है? होते हैं, मिलावट है, कौन कर रहा है? कम तोल के दिया जा रहा है? नहीं। गोश्त में पानी भरा जा रहा है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जब हम मिलावटी होंगे तो हमारे हुक्मरान सबसे बड़े मिलावटखोर होंगे। जब हम बददियानत हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी बददियानत हमें मिलेंगे। जब हम अदल और इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो हमारे हुक्मरानों को क्या लगे अदल इंसाफ का मामला। फिर अदालतों में बैठे हुए जज भी बिकेंगे, थानों में बैठे हुए लोग भी बिकेंगे, बोलियां लगेगी। अल्लाह अकबर। जिस दिन हमने अपने आप को सीधा कर लिया, इंशाअल्लाह उस दिन हुक्मरान भी अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के गुलाम अता फरमाएगा, उमर के गुलाम अता फरमाएगा। उसके लिए शर्त है पहले अपने आप को बदलो, पहले अपने आप को बदलो, इंशाअल्लाह फिर हुक्मरान भी अल्लाह अच्छे अता फरमाएगा। आप बदलोगे, हुक्मरान भी बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बोला भाई मैं वो कमीज सूखने में लेट हो जाती है तो इस वजह से मैं लेट आता। अल्लाह अकबर। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, शुक्र अदा करने लगे कि या अल्लाह तूने इतने दयानतदार हमें हुक्मरान अता फरमाए कि जिनको माल से कोई मोहब्बत ही नहीं है, ये अल्लाह ने हमें हुक्मरान भी अता फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो एक बुजुर्ग थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा ये बताओ वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? अब बच्चे बच्चे होते हैं, अब वो कुछ भी कह देते हैं। एक बच्चे ने सवाल दिया ये समझाने के लिए, ये जो उरफा लोग होते हैं, ये जो सालेहीन होते हैं, ये लोग बात करके सामने वालों को पैगाम देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं हिकायत बयान करके। एक बच्चे ने उसमें से जवाब दिया, कहा वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर चुके हैं। सवाल क्या हुआ? कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? बच्चों ने क्या, पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया? वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो
मर चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो कब्रिस्तान में आपको, उन पे नमाज तो फर्ज नहीं है, नमाज तो जिंदों पे फर्ज है, मुझ पे, आप पे, जो बालिग हैं, आकिल हैं, मुसलमान हैं, उन पे नमाज फर्ज है, मर्द औरत। अल्लाह अकबर। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, कहा कि जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते, जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने बड़ा माकूल जवाब दिया, उसने कहा जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि मुसलमान जब नहीं है उसमें नमाज फर्ज ही नहीं है, जब फर्ज नहीं है तो वो नमाज क्यों पढ़ेगा भाई, गैर मुस्लिम का क्या काम नमाज पढ़ने से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बुजुर्गों ने ये जवाब सुन के अल्लाह अकबर एक बहुत बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि जो लोग जिंदा होकर भी नमाज नहीं पढ़ते वो इन 3 कैटेगरियों में से किस कैटेगरी से हैं? वो मर चुके हैं। यकीनन बाज लोग, अल्लाह कुरान में कहता है कि बाज लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें तुम जागती हुई देखते हो लेकिन उन पे पर्दे हैं, दिल भी जागते हुए देखते हो लेकिन पर्दे हैं, वो दिल मुर्दा लिए फिर रहे हैं। यकीनन आज हम जब नमाज नहीं पढ़ते तो यकीनन अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक है, ये किसी मौलवी पीर का हक नहीं है। जिस रब ने आपको जिंदगी की सांसें मोहलत दी हुई हैं, जिस रब ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, हम उससे बेवफाई करें। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको कर्ज नहीं देना चाहिए, जो बंदा अल्लाह का कर्ज नहीं अदा कर सकता वो बंदों का क्या कर्ज अदा करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप सोचिए ये लम्हा फिक्रिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कितनी बड़ी हस्ती हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद से भी पहले आप थोड़ी देर के लिए घर में आराम करते, उसके बाद फौरन जिस ज़ौजाए मोहतरमा के यहाँ, मोमनों की माँ के यहाँ सरकार आराम फरमा रहे होते, उस चौखट पे जाके आप लेट जाते। सैयदना सिद्दीक़ जब सरकार तहज्जुद के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर चौखट पे लेटे हुए नजर आते। आप उठाते, सीने से लगाते, यार सिद्दीक़ तो इतना जल्दी आ गया, अभी तो नमाज फजर में काफी वक्त पड़ा है। पता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह, हूं मैं आपका आशिक, हूं मैं आपका उम्मती, इश्क और मोहब्बत के दावे मैं आपसे करूं। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि सुबह तुलू होने से पहले जो सबसे पहले आपके चेहरे पे अपनी नजरें डाले तो वो भी सिद्दीक़ अकबर होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है प्यार। ये कोई इश्क रसूल नहीं है कि नमाज फजर में आशिक को खबर ही नहीं, जोहर की खबर ही नहीं, असर की खबर ही नहीं, मगरिब की खबर ही नहीं। याद रखो, जिन लोगों को अल्लाह पाक कबूल कर लेता है उनके दिल मासूम होते हैं। हम लोग मिसाल देते हैं, देखें जी वो जो दाढ़ी वाले तो बातें करते रह गए, उधर इल्मुद्दीन शहीद बाजी ले गया, इधर गाजी मुमताज कादरी बाजी ले गया। ये अल्लाह का करम है जिस पे हो जाए। वो दिखाना चाहता है कि कभी अपने अमल करके भी नाज ना करना, घमंड ना करना कि हमने बहुत अमल कर लिए। रब चाहे तो किसी जानवर से भी काम ले सकता है, दीन का दरख्त से भी काम ले सकता है, शजरो हजर से भी काम ले सकता है। अल्लाह जिससे चाहे वो कादर मुतलक ले सकता है। रब बंदों का मोहताज तो नहीं है ना दीन के काम करने लेने में। अल्लाह अकबर। लेकिन देखें ऐसे लोग यानी जिनका हुलिया बज़ाहिर दीनदार नहीं था, अब इनको हम इमाम हुज्जत बना के हम ये नहीं कह सकते दाढ़ी रखना जरूरी नहीं या पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दे। अगर किसी ने ऐसा, ये अल्लाह का करम है, वो जब चाहे जिससे चाहे ले ले, काम ले ले। तो ये कोई आशिकी नहीं है कि बंदा नमाजों की फिक्र ना करे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तो तहज्जुद कज़ा नहीं है और हम इधर नमाजों का हमें एहसास नहीं है। आशिक रसूल बनना है, ये फकीरी की लाइन है, यहाँ बड़ी अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने पिछले जुम्मा में भी अर्ज किया कि हुजूर के एक सहाबी से हुजूर ने फरमाया, अपने सहाबी से फरमाया मां क्या मांगता है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे आपका साथ चाहिए जन्नत में। सरकार ने फरमाया फिर एक काम करना, उसके जरिए से मेरी मदद करना। सरकार ने फरमाया क्या काम था? फरमाया कसरत से सजदे करना। क्या करना? कसरत से। पता चला जो कसरत से सजदे करने वाला होगा कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं लोगों को अपने महबूब का कुर्ब अता फरमाएगा। जन्नत में इन्हीं को अल्लाह पड़ोस अपने महबूब का अता फरमाएगा जो कसरत से सजदे करने वाले होंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए। मेरा कई जुम्मों से फोकस यही है कि नमाज नमाज नमाज। ये मस्जिदें कयामत के दिन हमारी शिकायत ना करें कि ये जुम्मा आते थे फलां साहिब, बाकी पूरे 6 दिन 7 दिन और सिर्फ एक नमाज जुम्मा पढ़ के गायब हो जाते थे। नमाज पढ़ें, मस्जिद में नहीं आ सकते,
अपनी फैक्ट्री में पढ़े, ऑफिस में पढ़े, घर में पढ़े, नमाज पढ़े, जमात में दिल नहीं लगता अपनी पढ़े, सारी नहीं पढ़ सकते, फर्ज पढ़े तो सही, आप पढ़ना शुरू करें, अल्लाह इंशाअल्लाह तौफीक के दरवाजे खोलेगा। फर्ज पढ़ते हो सुन्नत की अल्लाह तौफीक देगा, सुन्नत पढ़ते हो अल्लाह नफल की तौफीक देगा। कीजिए, कोशिश कीजिए खुदारा, यही पैगाम सहाबा है, यही पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, यही पैगाम खुदा है। 500 से ज्यादा कमो पेश अल्लाह ने 500 मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया, कमो पेश 500 बार अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। आखिर नमाज कोई है तो अल्लाह को अपनी बंदे की जो अमाल हैं उनमें सबसे महबूब अमल क्या है? वक्त पर जो उसका बंदा उसकी इबादत में हाजिर हो जाता है, ये अदा रब को बड़ी पसंद है। आज तुम नमाज में आ जाओ, कल जिहाद में भी बुलाया जाएगा तो वहां पहुंच जाओगे। और याद रखो, जो कहते हैं हम अमेरिका से टक्कर ले लेंगे, फलां ले लेंगे, जरा इनका देखो आया कि ये नमाज की जब अजान होती है ये आते हैं मस्जिद में नहीं आते। जो मस्जिद में नहीं आ सकते वो अमेरिका से उधर जाके सरहदों पे लड़ेंगे। ये खोखले नारे हैं, सिर्फ अवाम को बेवकूफ ना बनाओ, अपना किरदार दुरुस्त करो। मस्जिदों की सफे खाली है, जिहाद की सफे कैसे बांधोगे? दुश्मन का मुकाबला कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। वही मुजाहिद है जो नमाज पंजगाना में सर्दी की रातों में भी अपनी नींद को, गर्म बिस्तर को ठोकर मार के कहता है नहीं, मेरे रब ने बुलाया है, मैंने अपने रब के पास जाना है। अल्लाह अकबर। वही लोग सफे अव्वल में जिहाद में भी और मैदान अमल में भी वही लोग आते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की दुनिया में दाखिल फरमाए, अमल का, किरदार का अल्लाह हमें गाजी बनाए, सिर्फ गुफ्तार का गाजी ना बनाए। आज गुफ्तार ही चल रही है, किरदार वाले नजर, और जो हैं वो जल्दी से इस दुनिया से